गुरु गुरु एक ही होता है, परंतु उपगुरु बहुत से हो सकते हैं। जिनसे भी कुछ शिक्षा प्राप्त हो उन्हें उपगुरु कहा जा सकता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अवधूत मुनि ने इस प्रकार 24 उपगुरु किए थे। एक दिन मैदान में जाते जाते अवधूत ने देखा कि सामने बड़ी सज धज के साथ बाजा गाजा बजाते हुए एक बारात चली आ रही है और एक तरफ एक व्याध एकाग्र चित्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निशाना बांधे बैठा है। बारात के साथ जो गाना बजाना हो रहा था उसकी ओर उस व्याध ने एक बार भी नहीं देखा। अवधूत ने तब उस व्याध को नमस्कार करके कहा, आप मेरे गुरु हैं। मैं जब कभी भगवान का ध्यान करने बैठूं तब उनकी ही ओर मेरा चित्त इसी तरह एकाग्र रहे। एक मछुआ मछली पकड़ रहा था। अवधूत ने उसके पास जाकर पूछा, भाई अमुक स्थान को जाने का कौन सा रास्ता है? वह व्यक्ति उस समय मछली पकड़ने में मस्त था। अवधूत के प्रश्न का कोई उत्तर न दे वह बंसी की ओर एकटक देख रहा था। जब मछली कांटे में आ फंसी तब उसने मुड़कर कहा, हाँ, आप क्या कह रहे थे? अवधूत ने उसे प्रणाम करके कहा, आप मेरे गुरु हैं। मैं जब इष्टदेव के ध्यान में बैठूं तब कार्य सिद्ध होने तक मेरा मन इसी प्रकार दूसरी ओर न जाए। एक चील को चोंच में एक मछली दबाए हुए आते देखकर सैकड़ों कौवे और चील उसका पीछा करने लगे और उसे टोंच कर मछली छीनने का प्रयत्न करने लगे। वह चील जिधर जिधर जाती थी ये सब कौवे कांव कांव करते हुए उधर उधर ही जाते थे। अंत में विवश होकर उसने मछली फेंक दी। फिर एक दूसरी चील ने ज्यों ही उसे उठाया त्यों ही कौवों और चीलों के झुंड ने पहली चील को छोड़कर उस दूसरी चील का पीछा किया। पहली चील निश्चिंत होकर एक पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठ गई। अवधूत ने उसकी इस निरापद अवस्था को देखकर उसे प्रणाम किया और बोले, इस संसार के झंझटों को दूर करने से ही शांति मिल सकती है, नहीं तो बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। किसी जलाशय में एक बगुला धीरे धीरे एक मछली की ओर लक्ष्य लगाकर उसे पकड़ने जा रहा था और उसके पीछे से एक व्याध भी उस बगुले को लक्ष्य बना रहा था, पर बगुले की उस ओर तनिक भी दृष्टि नहीं थी। अवधूत ने उस बगुले को नमस्कार किया और कहा, जब मैं परमात्मा के ध्यान में बैठूं तब इसी प्रकार मैं भी किसी ओर न देखूं। अवधूत ने शहद की मक्खी को भी गुरु के रूप में माना था। मधुमक्खी बहुत दिन तक लगातार कष्ट उठाकर शहद इकट्ठा करने लगी। कहीं से एक मनुष्य आया और उसके छत को तोड़कर उसका शहद ले गया। बहुत दिनों तक का इकट्ठा किया हुआ शहद वह मक्खी स्वयं अपने कार्य में न ला सकी। यह देखकर अवधूत ने उस मधुमक्खी को नमस्कार किया करके कहा कि आप हमारे गुरु हैं। संचय करने का क्या परिणाम होता है, इसकी शिक्षा आपसे ही मुझे मिली है। गुरु मिले लाख लाख, चेला मिले चेला न मिले एक। गुरु मिले लाख लाख, चेला न मिले एक। उपदेशक तो बहुत मिलते हैं, पर उपदेश के अनुसार ठीक ठीक आचरण करने वाले शिष्य गिने गिने ही मिलते हैं। यदि किसी के हृदय में ठीक ठीक अनुराग पैदा हो और साधक ध्यान भजन की आवश्यकता समझने लगे तो निश्चय ही भगवान साधक को सद्गुरु से मिला देते हैं। साधक को सद्गुरु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी के हृदय में ठीक ठीक अनुराग पैदा हो और साधक ध्यान भजन की आवश्यकता समझने लगे तो निश्चय ही भगवान साधक को सद्गुरु से मिला देते हैं। साधक को सद्गुरु के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वैद्य 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो वैद्य केवल नाड़ी देखकर यह लो दवा खा लेना कहकर चला जाता है वह अधम श्रेणी का होता है। जो
मीठी बातों द्वारा रोगी को समझाता है और कि औषधि सेवन से लाभ ही होगा, वह मध्यम श्रेणी का होता है। और जो रोगी को किसी प्रकार से भी औषध सेवन करता न देख उसे उसके सीने पर सवार हो मुंह खोलकर उसे दवा पिला देता है, वह उत्तम श्रेणी का होता है। इसी प्रकार जो गुरु या आचार्य धर्म शिक्षा देकर शिष्य की कोई खबर नहीं रखते, वे अधम गुरु हैं। इसी प्रकार जो गुरु या आचार्य धर्म शिक्षा देकर शिष्य की कोई खबर नहीं रखते, वे अधम गुरु हैं। जो शिष्य के मंगल के निमित्त बारंबार प्यार से समझाते रहते हैं, जिससे शिष्य उनके उपदेश धारण करे, वे मध्यम प्रकार के होते हैं। और जो यह देखकर कि शिष्य ठीक ठीक उनके उपदेशों का पालन नहीं करता, उसके ऊपर जबरदस्ती तक करते हैं, उनकी गणना उत्तम गुरुओं में होती है। और जो यह देखकर शिष्य ठीक ठीक उनके उपदेशों का पालन नहीं करता, उसके ऊपर जबरदस्ती तक करते हैं, उनकी गणना उत्तम गुरुओं में होती है। धर्म अनुभव की वस्तु है। पाठ या विचार की नहीं। शास्त्र विचार कब तक आवश्यक है जानते हो? जब तक सच्चिदानंद भगवान के साक्षात न हो जाए। जैसे भंवरा जब तक फूल पर नहीं बैठता तभी तक गुंजार किया करता है, और जब वह फूल पर बैठकर मधुपान करने लगता है तब तो एकदम चुप ही हो जाता है, फिर किसी प्रकार का शब्द नहीं करता। शास्त्र विचार कब तक आवश्यक है जानते हो? जब तक सच्चिदानंद भगवान से साक्षात न हो जाए। जैसे भंवरा जब तक फूल पर नहीं बैठता तभी तक गुंजार किया करता है, और जब फूल पर बैठकर मधुपान करने लगता है तब तो एकदम चुप हो जाता है, फिर किसी प्रकार का शब्द नहीं करता। स्वर्गीय महात्मा केशव चंद्र सेन ने श्री रामकृष्ण देव से एक दिन पूछा, बहुत से पंडित लोग अनेक शास्त्रों का पाठ करते हैं पर उनको ज्ञान लाभ क्यों नहीं होता? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, चील गिद्ध उड़ते तो बहुत ऊंचे पर हैं, चील गिद्ध उड़ते तो बहुत ऊंचे पर हैं, किंतु उनकी दृष्टि पृथ्वी पर पड़े हुए सड़े मांस के टुकड़ों पर ही रहती है। अनेक शास्त्रों का पाठ करने से ही क्या होगा? उनका मन तो सदैव कामनी कंचन में आसक्त रहता है, इसलिए उन्हें ज्ञान लाभ नहीं होता। अनेक शास्त्रों का पाठ करने से ही क्या होगा? उनका मन तो सदैव कामनी कांचन में आसक्त रहता है, इसलिए उन्हें ज्ञान लाभ नहीं होता। श्री रामकृष्ण देव का कथन है, ग्रंथ तो ग्रंथ का काम न करके ग्रंथी का ही काम करते हैं। श्री रामकृष्ण देव का कथन है, ग्रंथ तो ग्रंथ का काम न करके ग्रंथी गांठ का ही काम करते हैं। विवेक वैराग्य युक्त अंतःकरण से यदि ग्रंथों का पाठ न किया जाए तो हृदय में दंभिकता, अहंकार आदि की गांठ ही पक्की होती जाती है। विवेक वैराग्य युक्त अंतःकरण से यदि ग्रंथों का पाठ न किया जाए तो हृदय में दाम्भिकता, अहंकार आदि की गांठ ही पक्की होती जाती है। श्री रामकृष्ण देव ने किसी एक तार्किक से कहा था, एक बात में यदि तुम्हारा समाधान हो सके तो मेरे पास आना, और अनेक तर्क युक्ति से समझना चाहो तो केशव सेन के पास जाना। जैसे खाली गड़ुए में पानी भरते समय भक भक शब्द होता है पर भर जाने पर किसी प्रकार का शब्द नहीं होता, उसी प्रकार जिन्हें भगवान प्राप्त नहीं हुए हैं वे ही भगवान के संबंध में नाना प्रकार के तर्क वितर्क किया करते हैं, और जो भगवान का दर्शन लाभ कर लेते हैं वे शांत और स्थिर होकर परमानंद का भोग करते हैं। विवेक और वैराग्य के बिना शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। विवेक और वैराग्य के बिना शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है। विवेक वैराग्य के बिना धर्म लाभ नहीं होता। सत्य सत्य और असत का विचार करके सद्वस्तु ग्रहण करना यही विवेक है। सद और असत का विवेक करके सद्वस्तु ग्रहण करना यही विवेक है। देह पृथक है, आत्मा पृथक, ऐसी विचार बुद्धि का नाम विवेक है।
देह पृथक है और आत्मा पृथक है। ऐसी विचार बुद्धि का नाम विवेक है और वैराग्य है, विषय वासनाओं से संपूर्ण विरक्ति। पंचांग में लिखा है यथेष्ट वर्षा होगी, परंतु समूचे पंचांग को निचोड़ने पर एक बूंद भी जल नहीं निकलता। इसी प्रकार पोथियों में अनेक धर्म विषयक बातें लिखी हैं, पर केवल पढ़ने से ही कोई लाभ नहीं होता, साधना की आवश्यकता होती है। एक बगीचे में दो आदमी घूमने गए। उनमें जिनकी सांसारिक बुद्धि प्रबल थी वह विचार करने लगा कि उस बाग में कितने आम के पेड़ हैं, उनमें कितने आम लगे हैं, अथवा बाग का मूल्य क्या हो सकता है, आदि आदि। और दूसरा आदमी बाग के मालिक के पास मित्रता कर पेड़ के नीचे बैठकर एक एक करके आम तोड़ता गया और खाता गया। कहो इनमें कौन बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भरेगा, केवल आम गिनने और पत्तों का हिसाब किताब करने से क्या रखा है। जो लोग ज्ञानाभिमानी हैं, शास्त्र मीमांसा व तर्क युक्ति में ही फंसे रहते हैं, वे आम गिनने वाले के समान हैं। बुद्धिमान भक्तजन भगवान की कृपा से इस संसार में परम सुख प्राप्त करते हैं और वे आम खाने वाले के समान सुखी रहते हैं। जहाँ हाट लगा हो वहाँ से दूर खड़े होने पर केवल हू हा शब्द सुनाई देता है। जब तक भीतर न प्रवेश किया जाए तब तक हू हा शब्द का स्पष्ट रूप समझ में नहीं आता। भीतर प्रवेश करने पर पता चलता है कि कोई सौदा कर रहा है और कोई पैसे देकर वस्तुएं खरीद रहा है। इसी प्रकार जगत के बाहर रहकर धर्म भाव का स्पष्ट रूप कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। इस संसार में सब वस्तुएं झूठी हो चुकी हैं। केवल एक ब्रह्म ही झूठा नहीं हो सका है। वेद पुराण इत्यादि सब मनुष्य के मुख से बोले जाने के कारण झूठे हो चुके हैं, किंतु ब्रह्म क्या वस्तु है वह कोई भी अब तक मुख से बता नहीं सका है। जैसे बालक को रमण सुख क्या है यह नहीं समझाया जा सकता, उसी प्रकार विषयासक्त माया एक संसारी जीव को ब्रह्मानंद नहीं समझाया जा सकता। ढोलक या तबले के भिन्न भिन्न शब्दों के बोल मुख से निकालना सहज है, किंतु उसे बजाना कठिन है। इसी प्रकार धर्म की बातें कहना तो सहज है, किंतु कार्य रूप में परिणत करना कठिन है। रामचंद्र नाम का एक ब्रह्मचारी श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने आया। आकर वह बैठ गया और कोई बातचीत न कर केवल शिवोहम शिवोहम रटने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने कहा, केवल शिवोहम कहने से क्या होगा? जब सच्चिदानंद शिव का हृदय में ध्यान करने से तन्मयता प्राप्त हो जाए तभी शिवोहम करना उचित है, नहीं तो केवल मुख से शिवोहम कहने से क्या होगा। जब तक ऐसी अवस्था न हो जाए तब तक सेव्य सेवक भाव ही अच्छा है। श्री रामकृष्ण देव के ऐसे उपदेश द्वारा उस ब्रह्मचारी को चैतन्य हो गया और जाते समय वह दीवार पर लिख गया, श्री राम कृष्णदेव के उपदेश से ब्रह्मचारी रामचंद्र को आज से सेव्य सेवक भाव प्राप्त हुआ। संसार और साधना। लुकी लुकोवल खेलते समय जैसे ढाई को छू लेने पर चोर नहीं माना जाता, वैसे ही भगवान के पाद पद्म छू लेने से फिर मनुष्य संसार में नहीं फंस सकता। संसार में जिन्होंने ईश्वर का आश्रय लिया है वे किसी विषय में फिर नहीं फंसते। गांव में मछली पकड़ने के लिए नाले के किनारे अथवा खेत में एक विशेष प्रकार का गड्ढा बनाया जाता है। छोटी छोटी मछलियां उस गड्ढे के जल की झलक को देख आनंद से उसमें घुस जाती हैं, परंतु फिर उसमें से बाहर नहीं निकल सकती, उसी में उलझ जाती हैं। कभी कभी एक दो मछलियां गड्ढे के किनारे पर आकर उसे देख उछल कर
दूसरी ओर चली जाती हैं। इसी प्रकार संसार की बाहरी चमक देखकर लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं, परंतु बाद में माया मोह में फंसकर बड़ा दुख क्लेश भोगते हुए नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो लोग संसार की इस दशा को देखकर काम कंचन आदि विषयों में आसक्त न हो भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेते हैं, वे ही यथार्थ सुख और आनंद पाते हैं। भक्त कवि राम प्रसाद ने कहा है कि यह संसार धोखे की टट्टी है, परंतु यदि हम श्री भगवान के चरण कमलों में भक्ति लाभ कर सकें तो यह संसार मजे की कुटिया हो जाएगा। किसी ने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, क्या संसार में रहकर ईश्वर की उपासना संभव है? श्री रामकृष्ण देव थोड़ा मुस्कुराकर बोले, गांव में कभी चिवड़ा कूटने वाली स्त्रियों को देखा है? एक ही स्त्री एक हाथ से ओखली के भीतर चिवड़ा चलाती रहती है, दूसरे हाथ से लड़के को गोद में लेकर दूध पिलाती जाती है, साथ ही खरीदार के से लेन देन की बातचीत भी करती जाती है। कहती है, देखो जी, तुम्हारे ऊपर उस दिन का इतना पैसा बाकी है, आज का इतना पैसा हुआ, आदि आदि। इस प्रकार वह सब कुछ करती रहती है, परंतु उसका मन सदैव ढेंकी के मूसल की ओर ही रहता है। कहीं हाथ पर गिरा तो हाथ भरता हो जाएगा। बस इसी प्रकार संसार में रहकर सब काम करो, परंतु मन रखो श्री भगवान के चरणों में। उनको भूल जाने से महा अनर्थ होगा। बस इसी प्रकार संसार में रहकर सब काम करो, परंतु मन रखो श्री भगवान के चरणों में। उनको भूल जाने से महा अनर्थ होगा। संसार में रहकर जो साधना कर सकते हैं वे यथार्थ में वीर साधक हैं। संसार में रहकर जो साधना कर सकते हैं वे यथार्थ में वीर साधक हैं। शक्तिमान पुरुष जैसे सिर पर भारी बोझ लादे रहने पर भी दूसरी ओर गर्दन मोड़ कर देख सकता है, वैसे ही वीर साधक इस संसार के बोझ लादे रहने पर भी भगवान की ओर देख सकता है। उत्तर हिंदुस्तान की स्त्रियां सिर पर 4-5 घड़े रख कर ले जा सकती हैं। रास्ते में अपने जान पहचान वालों से तनिक देर खड़ी होकर बातें भी कर लेती हैं और उनका ध्यान हर समय उन्हीं घड़ों की ओर रहता है कि कहीं वे गिर न पड़ें। धार्मिक पुरुषों को भी इसी प्रकार धर्म पथ पर दृष्टि रखनी चाहिए ताकि वे सन्मार्ग से भटक न जाएं। बाउल संप्रदाय के साधु जैसे दो हाथों से दो प्रकार के बाजे बजाते हैं और साथ ही मुंह से भजन भी गाते हैं, उसी प्रकार हे संसारी जीव, तुम भी हाथ से अपना काम करते रहो, परंतु मुंह से ईश्वर का नाम जपना मत भूलो। उल्टा स्त्री अपने कुटुंब में रहते हुए गृहस्थी के सभी काम करती रहती है और उसका मन सदा उपपति की ओर ही लगा रहता है। वह काम काज करते समय भी सोचती रहती है कि कब उपपति के साथ भेंट होगी। इसी प्रकार तुम भी संसार के सब कामनाओं को करते हुए अपने मन को प्रतिक्षण भगवान की ओर ही रखो। निर्लिप्त होकर संसार में रहना कैसा है जानते हो? जैसे पांकाल मछली। यह मछली रहती तो कीचड़ में है, परंतु कीचड़ उसके शरीर में नहीं लगता। तराजू का जिधर का पल्ला भारी होता है उधर का झुक जाता है और जिधर का हल्का होता है उधर का ऊपर उठ जाता है। मनुष्य का मन भी तराजू की भांति है। उसके एक ओर संसार है और दूसरी ओर भगवान। जिसके मन में संसार मान इत्यादि का भार अधिक होता है उसका मन भगवान की ओर से उठकर संसार की ओर झुक जाता है, और जिसके मन में वैराग विवेक तथा भगवत भक्ति का भार अधिक होता है उसका मन संसार की ओर से उठकर भगवान की ओर झुक जाता है। एक किसान सारा दिन गन्ने के खेत में पानी सींचने के बाद जब खेत में गया तो उसने देखा कि खेत में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। उस खेत में कई बड़े बड़े बिल थे, उनमें से होकर सारा पानी दूसरी ओर बह गया था। इसी प्रकार जो साधक विषय वासना और संसार के मान अपमान की ओर ध्यान देते हुए साधना करते हैं वे सारा जीवन ईश्वर की उपासना करने पर भी अंत में यह देखते हैं कि उन वासना रूपी बिलों के द्वारा उनकी संपूर्ण चेष्टाएं व्यर्थ हो गई। लड़के एक हाथ से खूंटा पकड़कर
दनादन घूमते हैं और तनिक भी नहीं डरते, परंतु उनका मन सर्वदा खूंटे में ही लगा रहता है। वे जानते हैं कि खूंटा छोड़ देने से हम गिर पड़ेंगे। संसार में भी इसी प्रकार सब काम करते रहो, परंतु चित्त को सर्वदा ईश्वर की ओर लगाए रहो। इस प्रकार तुम सदैव निडर रहोगे। संसार में सुख के लोभ से बहुत से लोग धर्म कर्म किया करते हैं, परंतु तनिक दुख पाते ही या मरने के समय वे सब भूल जाते हैं। जैसे होता है सारा दिन तो राधा कृष्ण रटता है, परंतु जैसे तोता सारा दिन तो राधा कृष्ण रटता है, परंतु ज्यों ही बिल्ली आकर घर दबाती है त्यों ही वह राधा कृष्ण भूल कर टें टें करने लगता है। पानी में नाव रही तो कोई हानि नहीं, परंतु नाव में पानी पहुंचा तो नाव डूब जाएगी। साधक को संसार में रहने से कोई हानि नहीं, परंतु साधक के मन में संसार भाव घुसने का फल बुरा होता है। संसार कैसा है जानते हो? जैसा आमड़े का फल, गूदे का नाम नहीं, केवल गुठली और छिलका। फिर खाओ तो अम्लसूल की बीमारी हो। कटहल तोड़ने के लिए लोग पहले हाथ में तेल लगा लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से कटहल का दूध हाथ में नहीं चिपकता है। इसी प्रकार यदि ज्ञान रूपी तेल हाथ में लगाकर इस संसार रूपी कटहल का संभोग किया जाए तो कामिनी कंचन रूपी दूध का दाग मन में नहीं लग सकेगा। सांप पकड़ने जाओ तो तुरंत ही काट खाएगा, परंतु कोई मनुष्य यदि मंत्र जानता है तो कई सांपों को अपने गले में लपेट कर खूब तमाशा दिखला सकता है। वैसे ही वैराग्य और विवेक का मंत्र सीख कर यदि कोई संसार में रहे तो संसार की माया में नहीं फंस सकता। जिसके अंदर जो भाव रहता है वह उसकी बातचीत से ही प्रकट हो जाता है। जैसे मूली खाने पर डकार में मूली की ही गंध आती है, वैसे ही संसारी लोग साधु संग करने के लिए जब कभी जाते हैं वहाँ भी बहुधा संसारी बातें ही किया करते हैं। मन को ही सब कुछ जानो। ज्ञान अथवा अज्ञान सब कुछ मन की अवस्था है। मन को ही सब कुछ जानो। ज्ञान और अज्ञान सब मन की ही अवस्था है। मनुष्य का मन ही उसे बद्ध और मुक्त, साधु और असाधु, पापी तथा पुण्यवान बनाता है। संसारी जीव यदि मन में सर्वदा भगवान का स्मरण मनन कर सके तो उन्हें फिर और किसी साधना की आवश्यकता नहीं। ज्ञान लाभ होने पर मनुष्य किस प्रकार रहता है जानते हो? जैसे शीशे के घर में बैठने से भीतर और बाहर दोनों ओर दिखाई देता है। ज्ञानी मनुष्य को अंदर और बाहर सर्वत्र सर्वव्यापी चैतन्य का बोध होता रहता है। गीता पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह गीता का बार बार उच्चारण करने से ही स्पष्ट हो जाता है। गीता पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह गीता का बार बार उच्चारण करने से ही स्पष्ट हो जाता है। जैसे गी तागी तागी तागी, त्यागी त्यागी त्यागी, अर्थात हे जीव, सर्वस्व का त्याग कर ईश्वर के चरण कमलों का आश्रय ले। साधना का अधिकारी। आम, अमरूद इत्यादि के केवल साबुत फल ही ठाकुर जी के भोग में लग सकते हैं। आम, अमरूद इत्यादि के केवल साबुत फल ही ठाकुर जी के भोग में लग सकते हैं। कौवे आदि के द्वारा काटा हुआ दागी फल न तो देव पूजा में आ सकता है और न ब्राह्मण अपने कार्य में ही ला सकता है। इसी प्रकार पवित्र हृदय बालकों या युवा पुरुषों को धर्म पथ पर लाने की चेष्टा करना उचित है। जिस पुरुष के हृदय में एक बार भी विषय वृद्धि प्रवेश कर गई है उसका धर्म पथ पर चलना बड़ा ही कठिन हो जाता है। मैं कुमार बालकों को इतना प्यार क्यों करता हूँ जानते हो? बाल्यावस्था में उनका मन 16 आना अपने बस में रहता है, पर बड़े होने पर धीरे धीरे कई भागों में विभाजित हो जाता है। विवाह होने पर 8 आना स्त्री के पास चला जाता है।
संतान होने पर 4 आना बच्चों की ओर बढ़ जाता है और 4 आना माता पिता, मान सम्मान और सज धज की ओर रहता है। इसलिए जो लोग छोटी अवस्था में ईश्वर लाभ की चेष्टा करते हैं वे सहज ही में सफल हो जाते हैं। बूढ़ों के लिए सफलता पाना बड़ी कठिन तपस्या हो जाती है। बूढ़ों के लिए सफलता पाना बड़ी कठिन समस्या हो जाती है। तोते के गले में कंठी निकल जाने पर उसे फिर और नहीं पढ़ाया जा सकता। तोते के गले की कंठी निकल जाने पर उसे फिर और नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक वह बच्चा रहता है केवल तभी तक वह जो चाहो पढ़ना सीख सकता है। इसी प्रकार बूढ़े का मन सहज ही ईश्वर की ओर नहीं जाता। इसी प्रकार बूढ़े का मन सहज ही ईश्वर की ओर नहीं जाता, पर बाल्यावस्था में थोड़ी सी चेष्टा से ही मन स्थिर हो सकता है। एक सेर दूध में यदि केवल एक छटाक पानी मिला दो तो थोड़ी आंच में ही खोआ बनाया जा सकता है, परंतु एक सेर में यदि 3 पाव पानी हो जाए तो आसानी से खोआ नहीं बन सकता। बहुत लकड़ी और आंच की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बालक के मन में विषय वासना बिल्कुल कम होने के कारण उसका मन ईश्वर की ओर सरलतापूर्वक लग सकता है, परंतु बूढ़ों के मन में विषय वासना खूब ठूस ठूस कर भरी रहने के कारण उनका मन ईश्वर की ओर नहीं जा सकता। जैसा कच्चा बांस आसानी से झुकाया जा सकता है और पक्का बांस झुकाए जाने पर टूट जाता है, वैसे ही बच्चों का मन आसानी से ईश्वर की ओर झुकाया जा सकता है, परंतु बूढ़ों के मन को यदि उस ओर झुकाने का प्रयत्न किया जाए तो वे उस सत्संग को त्याग देते हैं। मनुष्य का मन मानो सरसों की पोटली है। पोटली की सरसों यदि एक बार बिखर जाए तो इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन यदि एक बार संसार में इस्ततः बिखर जाए तो उसे संभालना बड़ा कठिन होता है। बालक का मन बिखरा न होने के कारण बहुत शीघ्र स्थिर हो जाता है, परंतु बूढ़ों का मन 16वां आना संसार में बटे रहने के कारण उसे संसार से हटाकर ईश्वर में लगाना बड़ा ही कठिन कार्य हो जाता है। सूरज निकलने से पहले यदि दही को मथा जाए तो बढ़िया मक्खन निकलता है। दिन चढ़ जाने पर वैसा मक्खन नहीं निकलता। इसी प्रकार बाल्यावस्था में ही जो ईश्वर अनुरागी होते हैं और साधन भजन में लगे रहते हैं उन्हें ईश्वर अवश्य प्राप्त होता है। वासना शून्य मन कैसा है जानते हो? जैसे सूखी दिया सलाई, एक बार घिसने से ही तुरंत जल जाती है, पर यदि वह गीली हो तो घिसते घिसते टूट जाती है किंतु जलती नहीं। इसी प्रकार सरल सत्यनिष्ठ और निर्मल स्वभाव वालों को एक बार उपदेश देने से ही उनका मन ईश्वर के पाद पद्मों में लीन हो जाता है। विषयासक्त पुरुषों पर उपदेशों का कोई फल नहीं होता। उत्तम भक्त। पत्थर हजारों वर्ष तक यदि पानी में पड़ा रहे तो भी पानी उसके अंदर नहीं घुस सकता, पर मिट्टी का ढेला पानी लगते ही गल जाता है। जो विश्वासी भक्त हैं वे हजारों विपत्तियों में पड़े रहने पर भी हताश नहीं होते, पर अविश्वासी मनुष्य का हृदय सामान्य दुख से ही विचलित हो जाता है। पत्थर हजारों वर्ष तक यदि पानी में पड़ा रहे तो भी पानी उसके अंदर नहीं घुस सकता, पर मिट्टी का ढेला पानी लगते ही गल जाता है। जो विश्वासी भक्त हैं वो हजारों विपत्तियों में पड़ने पर भी हताश नहीं होते, पर अविश्वासी मनुष्य का हृदय सामान्य दुखों से ही विचलित हो जाता है। प्रहलाद की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान ने पूछा, तुम क्या वर चाहते हो? प्रहलाद ने कहा, हे भगवान, जिन्होंने मुझे बड़े बड़े कष्ट दिए हैं आप उन्हें क्षमा कीजिए। उनको दंड देने पर आप
ही को कष्ट सहना पड़ेगा, क्योंकि आप ही तो सर्वभूतों में विद्यमान हैं। एक समय भक्त केशव चंद्र के बारे में सुनकर श्री रामकृष्ण देव को उनसे भेंट करने की बड़ी इच्छा हुई। केशव बाबू उस समय बेलघर के स्वर्गीय जय गोपाल सेन के बगीचे में ब्राह्म भक्तों के साथ वास कर रहे थे। अपने भांजे हृदय को साथ ले श्री रामकृष्ण गाड़ी करके बेलघर के बगीचे में आए। केशव बाबू उस समय ब्राह्म भक्तों के साथ स्नान के लिए जाने की तैयारी में थे। उनसे भेंट होते ही श्री रामकृष्ण देव बोल उठे, इनकी दुम झड़ गई है। यह सुनकर ब्राह्म समाजी भक्त हंस पड़े। केशव चंद्र ने उन लोगों से कहा, हंसो नहीं, कि महात्मा जो कुछ कहते हैं उसका अवश्य ही कोई गूढ़ तत्व है। तब श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेढक के बच्चे की जब तक दुम रहती है तब तक वह पानी में ही रहता है। दुम झड़ जाने पर पानी और स्थल दोनों ही स्थानों में रह सकता है। उसी प्रकार जब भगवान के चिंतन में सब अविद्या दूर हो जाती है तब भक्त भगवान में डूबा रह सकता है और साथ ही संसार में भी विचरण कर सकता है।